नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पार्लियामेंट का माहौल गर्म हो गया है, लेकिन पार्लियामेंट के माहौल के साथ साथ पीएम मोदी के दफ्तर में भी माहौल गर्म हो गया है और बेचैनियां सी बढ़ने लगी है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक ऐसे मुद्दे पर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है जिसको लेकर पूरा देश सड़क पर आ गया था। पार्लियामेंट के अंदर इस चर्चा का महत्व क्या है, यह उन छात्रों का दर्द बता सकता है जो छात्र सड़क पर उतरे थे और जो नहीं आ पाए थे, या उन छात्रों के परिवारजन, माता पिता बता सकते हैं जिनके बच्चे ने पेपर लीक की वजह से यह दुनिया छोड़ के चली गई। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ ढोंग किया और धोखा दिया, और आज भी यह सरकार सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रही है छात्रों को कानून के नाम पर। अब यह कानून सरकार का पास होने के बाद किस तरह से अमल होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो सत्य है कि यह सरकार सिर्फ जुमलों पर जी रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि पेपर लीक पर चर्चा और गौमूत्र की बात, यही इस सरकार की खासियत रही है। और यह सरकार बिल्कुल लापरवाह सी हो गई है। इसके मंत्री यह दिखा दिए कि इनके पास कुछ ज्ञान नाम का चीज तो पहले भी नहीं था, तरजीब भी नहीं है, यह साबित हो गई। अब जब यह सारी चीजें तय हो गई और यह साफ दिखने लगा कि इस सरकार के पास कुछ है नहीं एक ढोंग करने के अलावा, तो फिर कोई भी नेता बोलने वाला इस सरकार के पास नहीं बचा। तो वह जो बड़बोले टाइप के होते हैं और जो सिर्फ गौमूत्र और गोबर की बात करते हैं, वही इनके सामने रह गए बोलने के लिए। जिसमें बहुत से लोगों ने बोला इन नेताओं को, और कंगना रनावत ने तो गटर तक कर दिया। अब कंगना रनावत की कितनी हैसियत है और कैसी नेता है, ये आप दर्शक समझ सकते हैं कि एयरपोर्ट पे भी थप्पड़ खा जाती है और हर जगह माफी ही मांगते फिरती रहती है कोर्ट में। तो यह इस सरकार की है। लेकिन मोदी के कई मंत्री अब संकट में आ गए और बड़ी संकट में आ गए, और तैयारी इस सीपे की होने लगी है कि अब ठिकाना नहीं है कब क्या होगा, कब कौन सी समस्या आकर के खड़ी हो जाएगी, कब सरकार को झोला उठाना पड़ेगा। यह अंदर डर समा गया है और इस बात की बेचैनी इन लोगों में दिख रही है। लेकिन फिर भी ढीठ किस्म के ऐसे नेता हैं कि शर्म नहीं है उनके चेहरे पर, ला शर्म नहीं। यानी कि इन्हें सुधारने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के नेता हैं, भले अनपढ़ हैं तो क्या हुआ, लेकिन किसी बिगड़ैल बेटे को जैसे बाप सुधारने की कोशिश करता है, इस देश को ऐसे बिगड़ैल नेताओं को सुधारने का काम करना ही पड़ेगा। अन्यथा इन नेताओं का बड़बोलापन बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो वैसे ही होगा जैसे 12 सालों में। यह छात्र आंदोलन जो हुआ और छात्र जो आए और छात्र जो पीटे गए हैं, और अब तो पैरामिलिट्री फोर्स के तरफ से भी यह एक्सेप्ट कर लिया गया है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और चलाया गया है भारी मात्रा में। समझ रहे हैं ना। और गृह मंत्री
और प्रधानमंत्री इस देश का इतना बड़ा भगोड़ा है कि सदन में आकर चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचा। और जो छुटल्ले नेता हैं, जिनके न बोलने का तरीका, न खड़े होने का तरीका, सिर्फ गौमूत्र और गोबर की बात करते हैं और दिमाग में उनके गोबर ही है, वह नेता ज्ञान बांटने निकले। सोचिए, वह नेता ज्ञान बांटने निकले। तो यह इन छात्रों का आंदोलन जाया नहीं जाना चाहिए, कतई नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन छात्रों ने जिस तरह से इस सरकार के नकेल कस दिया, कहते हैं ना, नाक में नथुनी पहना देना, या कोई भैंस ज्यादा अगर वो हो जाती है तो, या बैल, तो उसके नाक में नथिया बांध देते हैं, वह वाला काम इन छात्रों ने इस सरकार के कर दिया। और यह खौफ में जी रही है सरकार। एक एक पल रातों की नींद इन नेताओं की उड़ी हुई है। ऐसे में तैयारी इस्तीफे की कई लोग अपनी पूरी करके रखे हुए हैं। लेकिन आज संसद में वोटिंग होगा पेपर लीक बिल पर, और वोटिंग के साथ साथ बहस भी होना है। और राहुल गांधी भी आज गरजेंगे, क्योंकि जो प्रियंका पर कल टिप्पणी लोग किए थे, और प्रियंका ने जो लतार लगाई थी एक शालीनता के साथ, भाजपा वाले तिलमिला से गए हैं, उल्टे लटक गए हैं, समझ लीजिए। और आज राहुल जब बोलेंगे तो कितना तिलमिलाएगी यह सरकार, आप दर्शक समझ सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार के बचाव में कोई आ नहीं रहा है, और जो नए शिक्षा मंत्री, उनके कारनामे तो अभूतपूर्व है। वह तो रेपिस्टों के समर्थक रहे हैं। यह बात मैंने, प्रियंका गांधी ने खुलेआम कहा, जो 11 बजे मैं आप दर्शकों को लाइव दिखाऊंगा, जरूर देखिएगा। अब ऐसे में अचानक मोदी के मंत्री ही जब सरकार के खिलाफ बोलने लगे, फिर पीएमओ में हलचल बढ़ना लाजमी है, क्योंकि अब तो सरकार के ही खिलाफ सरकार के ही मंत्री हाईकोर्ट भी जाने लग गए हैं। सरकार के खिलाफ सरकार के ही मंत्री हाईकोर्ट जाने लगे। जी हां, हाईकोर्ट। नितिन गडकरी साहब पहुंच गए हाईकोर्ट एथनॉल के मुद्दे पर। बोला भाई, यह मेरा काम नहीं है, मेरा तो मंत्रालय ही वो नहीं। हरदीप सिंह पुरी से पूछो। और हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन और मोदी के बीच के मीडिएटर थे। सोचिए, एक रेपिस्ट से इस देश के प्रधानमंत्री को मिलाने के लिए बीच में एक दलाल होता है ना, वह मीडिएटर थे हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हाँ, 3-4 बार मैं मिला हूं, लेकिन बहुत लंबी फेरिस्त है उनकी मिलने की। तो इस सरकार के लिए एक और नई संकट उत्पन्न हो गई है। ऐसे में दो अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला, कि नितिन गडकरी सरकार के खिलाफ ही हाईकोर्ट पहुंच गए और संसद में बोलने के लिए कोई बचा नहीं। जरा समझिए, जब E20 पेट्रोल पर नितिन गडकरी फंस रहे हैं और इनको लेकर लोग मीम बना रहे हैं, खबरें बना रहे हैं, और गाड़ियां सीज हो रही है, इंश्योरेंस कंपनियां कह रहे हैं कि एथनॉल से गाड़ी समस्या आने के बाद में या कुछ होने के बाद में इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा, और नई नई गाड़ियां जब खराब हो रही हैं, इंजन सीज हो रहे हैं, तो लोग कोर्ट पहुंच रहे हैं, भारी मात्रा में कोर्ट पहुंच रहे हैं। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में नितिन गडकरी जाके कह रहे हैं कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं तो पेट्रोलियम मंत्री हूं ही नहीं, तो है कौन? तो हरदीप सिंह पुरी। यानी कि
कोर्ट को नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर नहीं, हरदीप सिंह पुरी के ऊपर कार्रवाई कीजिए, उनको नोटिस दीजिए। पेट्रोलियम मंत्री वह संभालते हैं और अप्रूवल प्रधानमंत्री देते हैं, मोदी जी को बुला लीजिए, उनके ऊपर केस चलाइए। आप खुलेआम कह रहे हैं नितिन गडकरी, मैं तो सड़क परिवहन मंत्री हूं, मैं तो रोड में गड्ढे बनाता हूं और गड्ढों में सड़क बनाता हूं। तो भाई अगर नितिन गडकरी के ऊपर कोई मामला केस करना है आपको, तो आप गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा पर कीजिएगा, एथेनॉल पर नहीं। यह नितिन गडकरी कह रहे हैं कोर्ट में। अब हाईकोर्ट हरदीप सिंह पुरी को नोटिस करे और नोटिस करे प्रधानमंत्री को। अब नोटिस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बड़ी मुश्किल में नितिन गडकरी ने सरकार को डाल दिया और फिर एक बार एप्स्टीन के भूत को निकाल करके बाहर कर दिया। और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उनकी गाड़ियां खराब हो रही है और सरकार अपने आदत से बाज आ नहीं रही है और किसी को बताई तक नहीं है कि एथेनॉल आ रहा है, और एथेनॉल चालू कर दिया और गाड़ियां उसके लायक बनाई नहीं। E20 जिन गाड़ियों पर लीक करके आ रहा है, 25-26 की जो गाड़ियां आ रही है, और E20 उस पर पेट्रोल डालने वाले जगह पर उस पर स्टिकर लगा हुआ है, वो अभी काम नहीं कर रहा है। एवरेज बहुत डाउन है, हिचकोले भी गाड़ियां खाने लगे हैं। तो लाखों की गाड़ी, रोड का टैक्स सबसे पहले, और गाड़ियां खराब हो रही हैं कस्टमर की। कर्ज कौन? सरकार भरेगी। तो इस सरकार को जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन अब संसद में बोलने के लिए कोई नहीं बचा है सरकार के पास। राजनाथ सिंह चुप हो गए, अमित शाह जिनको फेस करना है, जिनके खिलाफ बोला जा रहा है कि उन्होंने जवाबदेही जिनको तय करनी है, जिनके खिलाफ सारे सबूत पूरे देश से इकट्ठे हो गए, वह मुंह चोरा के भागे हुए हैं। प्रधानमंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे, नजर आ रहे तो रात को 12:30 बजे के बाद में रील बनाते हुए इंस्टाग्राम पर नजर आ रहे हैं और मित्रों से अब फ्रेंड्स पे आ गए हैं। तो कंगना रनौत कहती है कि 75 साल के बुजुर्ग मोदी जी को, और मोदी जी बच्चों को कहते हैं माय फ्रेंड। तो पहले यह बताए कि मोदी जी जवान हैं या मोदी जी बुढ़े हैं। अब कंगना रनौत तो कहती है बुढ़ी हैं, बुढ़े हैं, और मोदी जी कहते हैं कि मैं तो फ्रेंड हूं। तो फ्रेंड तो जवान होगा जैन जी का, या बुढ़ा होगा। कहीं इसीलिए तो नहीं कि कंगना रनौत बुढ़ा भले ही बता रही हो, लेकिन मोदी जी अपने आप को जवान समझ रहे हो, इसीलिए 75 साल की उम्र में भी कुर्सी की लालच पड़ी हुई है। बाकियों को तो मार्गदर्शक में भेज दिया। तो अब बचने और बचाने के लिए संसद के अंदर कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सब बेपर्दा हो गया है इस सरकार का। और जब बेपर्दा हो गया है तो सरकार हिचकोले खा रही है, और कई मंत्री इस दायरे में आ गए। जैसे हरदीप सिंह पुरी को नितिन गडकरी ने ही फंसा दिया, और नितिन गडकरी को हाईवे में गड्ढे ने फंसा दिया, अमित शाह को छात्र आंदोलन ने फंसा दिया, और राजनाथ सिंह को सेना ने फंसा दिया। तो यह निपट जाएंगे। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तो उनके पति परकला प्रभाकर ही उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, देश की तो बात ही छोड़ देंगे। इतनी बड़ी वित्त मंत्री, इतनी लायक वित्त मंत्री है कि उनके पति ही उन पर भरोसा नहीं करते, परकला प्रभाकर। तो देश क्या खाक भरोसा करेगा ऐसों पर। और शिक्षा मंत्री जो आया प्रहलाद जोशी, शिक्षा मंत्री रेपिस्टो का सपोर्टर है। प्रियंका गांधी कहती है 11 बजे प्रियंका गांधी का लाइव चलेगा, आप दर्शक देखिएगा भी। तो यह समस्या इस सरकार के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों ने अल्टीमेटम देकर सरकार को
औकात दिखा दी इसकी। अब एक तो जो 20 जुलाई को हुआ वही निपट नहीं पा रही है सरकार, उसी में उलझ और फंस गई है बुरी तरह से, चेहरा नहीं दिखा पा रही है। गृह मंत्री अमित शाह संसद परिसर में रह करके भी संसद के सदन में नहीं शरीक हुए, इतना डर अंदर। और राहुल गांधी का बोलना अभी बाकी ही, वोटिंग से पहले राहुल गांधी बोलेंगे। इंतजार कर रहे हैं कि अमित शाह आए। जो कह रहे थे पार्लियामेंट में अमित शाह कि हमें क्या कब बोलना है यह जवाबदेही मैं तय करूंगा, तो आज जवाब दे कि पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों पर क्यों हुआ और बच्चियों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ और बच्चियों के कपड़े क्यों फाड़े गए। क्या अपने बहन बेटियों के भी कपड़े फाड़ते हैं? बताना तो पड़ेगा, बच नहीं सकते, क्योंकि छात्रों ने फिर अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया है। और इस बार अल्टीमेटम का डेट नहीं होगा, डायरेक्ट हीट होगा सड़कों पर। मैं नहीं कह रहा, छात्र कहते हैं, और सरकार को समझ नहीं आ रहा है। अब ऐसे में इन छात्रों से यह डरी सरकार या डरपोक सरकार कह लें, जो कभी इसके अंदर एक शालीनता थी ही नहीं, हमेशा छल और कपट था। अब 18 से 25 साल के बच्चे इनकी हैसियत और औकात दिखाने लगे हैं, और संसद में विपक्ष इतना हमलावर है। राहुल गांधी ने जिस तरह से इनकी दुखती नस को दबाया है, निशिकांत दुबे डॉक्टर लगाते हैं, पता नहीं डिग्री है भी या नहीं है, कभी दिखाया तो नहीं, जैसे मोदी ने नहीं दिखाया। और डिग्री इन सभी के डिग्रियों पर सवाल है, जो आज नहीं कल जांच तो होगी, यह बात इनके जेहन में है। और जिस दिन जांच होगी तो सब अंदर रहेंगे। तो इन लोगों की जो असली चरित्र है वह सामने आ रहा है। गाय, गोबर, गौमूत्र, यही आ रहा है, क्योंकि इसके आगे तो यह लोग बढ़े नहीं। और पाकिस्तान का नाम लेने की अब हिम्मत नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान डपट देता है। पाकिस्तान की जितनी आबादी है हमारे देश में, मोबाइल टावर के नीचे उतने लोग मोबाइल लेके टावर ढूंढते रहते हैं, और यह उस पाकिस्तान से भी डरते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इनसे बेहतर है। या लफाबाजी में थे और वह दुनिया में अपना नाम कमा रहा था। जो कभी भारत के नाम से उसकी रूह कांप जाती थी, जिस पाकिस्तान के 2 टुकड़े पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कर दिया था, वह पाकिस्तान और वह बांग्लादेश जो हमारी रहमुकरम पर था, वह आंखें दिखाता है और लाल आंख दिखाने वाला बिल में ढुक जाता है, संसद में आने की जुर्रत नहीं दिखा सकता। वह इस वक्त सदन के अंदर चर्चे में वोटिंग के वक्त भी आएंगे या नहीं आएंगे, बहस के आखिरी पड़ाव में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन छात्रों ने फिर एक बार देर रात यह ऐलान कर दिया कि जल्द से जल्द अपने वादे पूरे कर दे सरकार, टाल मटोल ना करे, वरना हमें डेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार की रूह काफी है। अब इस बार अगर छात्र उतरते हैं तो किसी एक का नहीं, कई मंत्री निपट जाएंगे, इस्तीफे आ जाएंगे। इस बात की बेचैनी तो सरकार में है। और अचानक जो सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाने लगे हैं यह मंत्री, नितिन गडकरी जैसे लोग, कि भैया मैं नहीं, पेट्रोलियम मंत्री कोई और है, आपसे गलती तो नहीं हो गई, मैं तो सड़क में गड्ढे बनाता हूं और गड्ढे में सड़क बनाता हूं। तो अपना भी परिचय दे रहे हैं और सरकार का भी परिचय दे रहे हैं कि असली गुनाहगार है कौन, कोर्ट फैसला करे। लेकिन छात्र आंदोलन से कोर्ट के भी रुख में, रवैये में थोड़ा सा लचीलापन दिखने लगा है, क्योंकि डर उसे भी लगने लगा है
छात्रों से। अब ऐसे में परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं और सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में आज के राहुल गांधी क्या सदन में कहेंगे, इस बात पर तैयारियां सरकार की होगी कि कैसे रोका जाए, उन्हें बोलने से रोका जाए, बोल ना पाए। लेकिन अब वह विपक्ष नहीं रह गया, टूटा हुआ विपक्ष इतना मजबूत हो गया है और इतना जुड़ गया है कि जो शरद पवार की एनसीपी भाजपा के साथ होने वाली थी, उसके हमले सरकार पर जो हुए, शब्दों के बाण ऐसे रहे कि किसी भी नेता में भाजपा की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोल देता। तो सोचिए कि राहुल गांधी के साथ वह बिखरा और टूटा विपक्ष कितना एकजुट है और कितना मजबूत है। मोदी और शाह सदन से यूं ही नहीं भागे पर आए हैं। आगे की ट्रेजरी बेंच जो होती है पूरी खाली, राजनाथ सिंह अकेले बैठे थे, लेकिन एक शब्द तक न बोल पाए, क्योंकि उनके खिलाफ भी नोटिस है विशेषाधिकार हनन का। उन्होंने भी पार्लियामेंट में झूठ बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची, जबकि सेना के तरफ से 6 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। तो पीएमओ के अंदर अब हलचल मची हुई है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने नोटिस दिया है, चर्चा तो करानी पड़ेगी, जवाब भी देने पड़ेंगे और कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि संसद के अवमानना की है। तो इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें अब देश के सामने आने वाली है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।